हरे कृष्ण भक्तों, आज हम लोग श्रवण करेंगे महाभारत युद्ध क्यों हुआ था और इस महाभारत युद्ध के समय में कुरुक्षेत्र के समस्त सेनाओं के बीच में खड़े होते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश कैसे दिए थे, किस प्रकार दिए थे, क्यों दिए थे। कुछ प्रश्न के साथ उत्तर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। प्रथम प्रश्न है, महाभारत युद्ध का कारण क्या था। भक्तों, प्रकृति में महाभारत युद्ध जैसे समस्त युद्ध का कारण होता था और हुआ है तीन बातों के लिए। प्रथम है जमीन और दूसरा है धन और तीसरी बात है स्त्री। और महाभारत युद्ध भी इसी तीन वस्तु के लिए हुआ था। प्रथम है जमीन, राज्य के लिए, राज सिंहासन के लिए। कौरव और पांडवों के बीच में यह महाभारत युद्ध हुआ था। हस्तिनापुर के ऐश्वर्य के लिए हुआ था, धन के लिए हुआ था और स्त्री द्रौपदी ने इतना कहा था, अंधा का पुत्र अंधा ही होता है। भक्तों, इस प्रकार महाभारत युद्ध का कारण बन गया जब कृष्ण ने बनकर गए शांति दूत और दुर्योधन कह दिया, बिना युद्ध से भी एक सुई के अग्रभाग में जितना भी जमीन है उतना भी मैं देने वाला नहीं हूँ। और भगवान श्री कृष्ण को भी बंदी बनाने के लिए दुर्योधन आदि राजाओं का जो प्लानिंग था वो भी कुंती माता को बहुत दुख दिया और भारी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन दुर्योधन और दुशासन के द्वारा जो की गई वो भी कुंती माता का मन में बहुत दुख दिया था। यद्यपि कुंती माता बहुत सहिष्णु थी, परंतु अंतिम में कुंती माता 5 पांडवों को युद्ध के लिए आदेश दी। इस प्रकार महाभारत युद्ध निश्चित हो गया। दूसरा नंबर प्रश्न, संजय को दिव्य दृष्टि कौन और क्यों प्रदान किया था। भक्तों, दिव्य दृष्टि श्री वेदव्यास जी महाराज जी ने संजय को प्रदान किया था। और क्यों प्रदान किया था, जब महाभारत युद्ध होने के लिए निश्चित हो गया तब वेदव्यास जी महाराज खुद आकर धृतराष्ट्र से कहा कि तुमको मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करना चाहता हूँ, तुम संपूर्ण भाव से महाभारत युद्ध को दर्शन कर पाओगे। परंतु धृतराष्ट्र ने कहा, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, पर अंतिम समय में क्या मैं अपना कुल विनाश को दर्शन कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा, करना नहीं चाहता हूँ, परंतु महाभारत युद्ध के समस्त संवाद को सुनना चाहता हूँ। तब वेदव्यास जी महाराज जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दिया था, क्योंकि संजय समस्त महाभारत युद्ध के समाचार को धृतराष्ट्र को सुनाया। इस प्रकार तृतीय नंबर प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं और किसने कितना श्लोक बोले हैं। भक्तों, 700 श्लोक में हैं और भगवान ने 574 मतलब 574 श्लोक भगवान ने कहा है, उपदेश के द्वारा अर्जुन को कहा है। और अर्जुन ने 84 श्लोक से प्रश्न किया है भगवान से और 41 श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को उत्तर दिया है।
समस्त समाचार सुनाया है और धृतराष्ट्र ने मात्र एक श्लोक में प्रश्न किया है। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम श्लोक इस प्रकार 700 श्लोक हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, महाभारत में कितना श्लोक हैं, कितना पर्व है और कौन सा पर्व में भगवत गीता है। भक्तों, महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, उसमें 18 पर्व हैं और भीष्म पर्व में ही श्रीमद् भगवत गीता कहा गया है। इस पर्व में श्रीमद् भगवत गीता को कहा गया है। और 5वां प्रश्न है, धृतराष्ट्र ने कब संजय को युद्ध के बारे में प्रश्न किया। 10 दिन तक जब संजय कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि पर रहा और 10 दिन के बाद जब पितामह भीष्म को शरशय्या में देखते हुए संजय आया हस्तिनापुर, और आने के बाद धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न किया कि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र युद्ध की इच्छा करते हुए एकत्रित होकर क्या किए। 6वां नंबर प्रश्न है, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है। कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किए थे और कुरु राजा ने इस क्षेत्र के ऊपर तपस्या की और कुरु महाराज के तपस्या देवताओं के यज्ञ कारण से कुरुक्षेत्र समस्त रूप से शुद्ध दिव्य हो गया था और वो कारण से इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। 7वां नंबर प्रश्न, दुर्योधन पांडव सेनाओं को वज्र व्यूह से देखकर द्रोणाचार्य के पास क्यों गए और पितामह भीष्म के पास क्यों नहीं गए। जब दुर्योधन ने पांडवों के सैन्यों को देखा चक्र व्यूह में, वज्र व्यूह में, तब द्रोणाचार्य के पास जाने का एक ही मात्र मकसद है दुर्योधन का, क्योंकि द्रोणाचार्य जिन शिष्यों को अपना इतना प्रेम करते हुए उनको समस्त युद्ध विद्या सिखाया था, वो आज उनके विरुद्ध में वज्र व्यूह रचना करते हुए उनके साथ युद्ध करने के लिए खड़े हैं। वो हैं अर्जुन, जिसको गुरु द्रोणाचार्य समस्त युद्ध विद्या सिखाए थे और श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के जो स्वप्न देखे थे। और एक शिष्य हैं जो धृष्टद्युम्न, और ये द्रुपद राजा का पुत्र था और ये माने गुरु द्रोणाचार्य इनको समस्त युद्ध विद्या शिक्षा दिए थे। ये धृष्टद्युम्न पांडवों के पक्ष में सेनापति रूप पर समस्त सेनाओं को व्यूह रचना करते हुए गुरु के समीप पे खड़े थे। वो कारण से दुर्योधन को ऐसा लगा कि गुरुदेव को इन सब को परिचय कराते हुए वो अपना पक्ष में उनके विपक्ष भाव से युद्ध कराने के लिए, उनको भड़काने के लिए गुरुदेव को आगे आगे भी और प्रश्न में कहेंगे। इस प्रकार 8वां नंबर प्रश्न है, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के सामने राजा द्रुपद पुत्र आपके बुद्धिमान शिष्य कहते हुए संबंधित क्यों किया। दुर्योधन गुरुदेव के सामने में कहा कि हे गुरुदेव, देखिए आपका बुद्धिमान पुत्र धृष्टद्युम्न आपके विरुद्ध में इस प्रकार रचना किए हैं, व्यूह रचना। ये कहने का तात्पर्य यही है कि इसके पीछे बहुत सुंदर रहस्य भी हैं।
द्रुपद राजा और द्रोणाचार्य दोनों ही मित्र थे। एक ही गुरुकुल में समस्त शास्त्र विद्या सब अध्ययन और शिक्षा किए थे। अंतिम में द्रुपद राजा और गुरु द्रोणाचार्य के बीच में मित्रता हुई। द्रुपद राजा गुरु द्रोणाचार्य से कहा था, मित्र किसी भी समय पर आप मेरे पास आएंगे किसी भी मदद में। जब गुरु द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे और उनका सहारा कोई नहीं था, उनका पुत्र अश्वत्थामा का चूना पिलाया गया था, वो बहुत मजबूरी में थे, दुख क्लेश में थे। उस समय मित्र धृष्टद्युम्न के पिता द्रुपद राजा के पास आए थे। द्रुपद राजा ने उस समय द्रोणाचार्य को कहा था कि मित्रता तो केवल उसके साथ हो सकता है जो अपना सम लेवल के होते हैं, परंतु तुम कहाँ भिखारी हो और मैं कहाँ राजकुमार हूँ, राजा हूँ। इस प्रकार द्रोणाचार्य को द्रुपद राजा ने संपूर्ण भाव से माने खराब व्यवहार किए थे। वो कारण से वहीं पर शपथ लिए थे उनको परास्त करने के लिए। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के गुरु बने, उनको सुंदर युद्ध विद्या शिक्षा देते हुए राजा द्रुपद को बंदी बनाने के लिए आदेश दिए। पांडवों ने युद्ध करके राजा द्रुपद को संपूर्ण भाव से बंदी बना के गुरु द्रोणाचार्य के पास लेकर आए और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, ये मेरे परम मित्र हैं, इनको छोड़ दो। इस प्रकार जानते हुए गुरु द्रोणाचार्य को बहुत कष्ट हुआ, दुख हुआ, क्रोध हुआ था। उसको आज संपूर्ण भाव से उनके साथ ऐसे व्यवहार करते हुए बदला लिया। परंतु राजा द्रुपद यज्ञ करते हुए एक पुत्र को प्राप्त किया था जिसका नाम था धृष्टद्युम्न, और वो पुत्र के द्वारा ही गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही प्राप्त किए थे। और इस द्रुपद राजा के पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध विद्या के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास आए, परंतु गुरु द्रोणाचार्य सब जानते हुए भी धृष्टद्युम्न को युद्ध विद्या शिक्षा दिए थे। इसी बात को दुर्योधन याद दिलाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य को इस प्रकार बात कहा था कि गुरुदेव देखिए, आपके बुद्धिमान पुत्र धृष्टद्युम्न ने आपके विपक्ष में खड़ा है, जिसको आपने जानते हुए भी युद्ध विद्या शिक्षा दिए थे। 9वां प्रश्न है, महाभारत युद्ध में कौरव और पांडवों के सेना का संख्या कितना था? कौरव के सेना 11 अक्षौहिणी थे और पांडवों के सेना केवल 7 अक्षौहिणी ही थे। इस प्रकार 10वां प्रश्न है, पांडवों के सेनाओं को देख के दुर्योधन का मन में क्या शंका हुआ था? पांडवों के सेनाओं को दर्शन करके दुर्योधन का मन में बहुत द्विधा हो गया था, शंका हो गया था। क्यों? क्योंकि वो जानता था पांडवों के सेना अत्यंत बलवान भीमसेन के द्वारा सुरक्षित हैं, जो हमको जीतने के लिए पर्याप्त हैं। परंतु मेरा जो जितने सैनिक हैं, सेना हैं, पितामह भीष्म के द्वारा सुरक्षित हैं, जो पांडवों के पक्षपात भी करते हैं, वो पांडवों के पक्ष में भी हैं। इस प्रकार कथा को स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए दुर्योधन को शंका हुआ था। 11वां नंबर प्रश्न है, कौरव सेना और पांडव सेना के बीच में क्या अंतर था? यह प्रश्न का सुंदर जवाब है। पांडवों के सेना एक थे, उनका मन में किसी प्रकार भी एक दूसरे से मतभेद नहीं था। वो
दृढ़ निष्ठ थे, धर्म में थे, धर्म पथ में खड़े थे। परंतु कौरव के सेना के अंदर किसी के साथ भी किसी का मनोभाव ठीक नहीं था, सही नहीं था, क्योंकि वो लोग अधर्म में थे और अधर्म युद्ध में खड़े थे, अधर्म के पक्ष में खड़े थे। वो कारण से पांडव के सेना और कौरवों के सेना के अंदर में इतना अंतर था। 12वां नंबर प्रश्न है, दुर्योधन पांडवों के पक्ष शूरवीरों का नाम लेने के समय युयुधान का नाम क्यों पहले लिया? जब गुरुदेव के सामने दुर्योधन आकर पांडवों के शूरवीरों का नाम लिया, तब पहले युयुधान का नाम लिया। इसी कारण से, क्योंकि राजा युयुधान अर्जुन के द्वारा समस्त युद्ध विद्या शिक्षा किए थे। और गुरु द्रोणाचार्य को इस बात को कहते हुए दुर्योधन ने उनको अत्यंत उस्काने के लिए और अर्जुन के विरोध में भड़काने के लिए इस बात को कहा कि देखो, जिसको आप प्रिय शिष्य समझ के ग्रहण किए हैं वो भी अपना शिष्य बना लिया है। और युयुधान को खुद समस्त युद्ध विद्या शिक्षा दिया है और आपके विरुद्ध में युद्ध के लिए वो खड़ा है। इस प्रकार 13वां नंबर प्रश्न में हम जाएंगे, भगवान के नारायणी सेना दुर्योधन को क्यों मिला? क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन जब भगवान के पास आए तब क्या हुआ, भगवान शयन किए थे और चरण में जाकर अर्जुन बैठा और सिर के पास जाकर दुर्योधन बैठा। भगवान जब जगे तब पहले अर्जुन को भगवान ने देखा। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम कब आए, क्यों आए, कैसे आए, किस काम के लिए आए हैं मेरे पास? अर्जुन ने कहा कि युद्ध के लिए आप मेरे साथ मेरे पक्ष में रहेंगे। भगवान ने जब कहा कि मैं तो अस्त्र धारण नहीं करूँगा, तब भी अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं आप मेरे साथ ही रहेंगे बिना अस्त्र में। परंतु दुर्योधन इसी बात के लिए आया था कि नारायणी सेनाओं को अपना पक्ष में करते हुए पांडवों को संपूर्ण भाव से विनाश करने के लिए। और दुर्योधन इस मौके पर भगवान से अपना नारायणी सेनाओं को मांगा। 14 नंबर प्रश्न है, एक अक्षौणी सेना में कितना रथ वाहिनी होते हैं, कितना हाथी वाहिनी होते हैं, कितना घोड़े वाहिनी होते हैं और कितना पैदल वाहिनी होते हैं? भक्तों सुनिए, एक अक्षौणी सेना में 21,870 होते हैं रथ वाहिनी, 21,870 होते हैं हाथी वाहिनी और 65,610 होते हैं घोड़े वाहिनी, 1,09,350 होते हैं पैदल वाहिनी। इस प्रकार एक अक्षौणी सैन्य होते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, राजा धृष्टकेतु किसका पुत्र था और महाभारत युद्ध में वो किसके पक्ष में युद्ध कर रहा था? राजा धृष्टकेतु था शिशुपाल का पुत्र और पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहा था। 16 नंबर प्रश्न है, राजा पुरुजित कुंतीभोज और राजा शौव्य कौन थे? राजा पुरुजित कुंतीभोज दोनों थे कुंती माता के भाई और राजा शौव्य थे युधिष्ठिर महाराज के ससुर। 17वां नंबर प्रश्न है, राजा युद्धामन्यु और उत्तमजा महाभारत युद्ध में कौन सा विभाग दायित्व में नियुक्ति की गई थी?
पांडवों के पक्ष में। पांचाल देश के राजा थे युद्धामन्यु और उत्तमौजा, और इनको महाभारत युद्ध में पांडव पक्ष में अर्जुन महाराज के पास में रखा गया था, उनके रथ के दोनों पहियों को रक्षा करने के लिए। इस प्रकार 8वां नंबर प्रश्न है कि महारथी का योग्यता क्या है, अथवा महारथी किसको कहते हैं। महारथी का योग्यता जो होता है वो समस्त शास्त्र और शस्त्र अस्त्र में निपुण होता है। एक साथ में महारथी जो होता है 10,000 रथियों के साथ युद्ध करने के लिए क्षमता रखता है। 19वां नंबर जो प्रश्न है कि कौरव के पक्ष में जो योद्धा थे उसमें कौन चिरंजीवी था और कौन इच्छा मृत्यु वाले थे। भक्तों, कौरव के पक्ष में जो योद्धा थे उसमें चिरंजीवी 2 थे, जिनका नाम है अश्वत्थामा और कृपाचार्य, और इच्छा मृत्यु वाले थे एकमात्र पितामह भीष्म। इसी प्रकार आप सबने इस प्रश्न उत्तर कार्यक्रम में इतना ही प्रश्न सुना, और भी आगे के वीडियो में आपके लिए बहुत सारे प्रश्न लेकर आऊँगा। आज के लिए, वर्तमान के लिए इस कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे।